विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर राय व बुक्का राय नामक दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। इसका प्रथम शासक था हरिहर राय, जिसने 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा शासक बना हरिहर राय की मृत्यु के बाद उसका भाई बुक्का, जिसने 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासन में पड़ोसी राज्य बहमनी के साथ युद्ध शुरू हुआ था। अब है विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था, जिसने 1509 से लेके 1529 ईस्वी तक शासन किया। इसने सुलुओं पर अधिकार किया, रायचूर, उड़ीसा तथा बीजापुर को पराजित किया। अब क्वेश्चन आता है कि विजयनगर की खोज किसने की? कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की खोज की थी। तो उसने विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के जो वहां मंदिर थे, वहां के पुजारियों से जानकारी प्राप्त की। उसने इसका विस्तृत सर्वेक्षण किया, रिपोर्ट प्रकाशित की व उस क्षेत्र का प्रथम मानचित्र तैयार किया। इससे इतिहासकारों का रुझान इस क्षेत्र में बढ़ा। 1836 ईस्वी में पुरातत्वविदों व अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेख एकत्रित किए। सन 1856 में छाया चित्रकारों ने यानी फोटोग्राफर ने भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए। इस प्रकार इसके इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ। अब विजयनगर को हम वर्तमान में क्या कहते हैं? हम्पी। अब इसमें क्वेश्चन आता है महानवमी डब्बा। विजयनगर का सबसे आकर्षक व ऊंचा स्थान था। 11,000 वर्ग फीट वाले विशाल मंच पर 40 फीट की ऊंचाई वाला मंच था। इस पर लकड़ी की संरचना बने होने के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकार महानवमी को महान नौवे दिवस जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रों आदि से जोड़ते हैं, क्योंकि इतिहासकारों के पास अभी इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि महानवमी डब्बा किस चीज से संबंधित था। इसके आयोजन की कोई तिथि निर्धारित नहीं थी। शासक इस दिन को अपनी शक्ति प्रदर्शन, पहचान व संपन्नता के रूप में देखते थे। इस दिन अनेक तरह के अनुष्ठान यानी धार्मिक कार्य, यज्ञ जिसे कहते हैं, कराए जाते थे। इस अवसर पर नायक व अमर नायक विजयनगर के राय व अतिथियों को भेंट देते थे। अब हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया? 1976 में, जबकि हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल 1986 में घोषित किया गया। विजयनगर के वंश 4 वंशों ने शासन किया था: संगम, सुलुव, तुलुव, अराविदो वंश। गोपुरम क्या होते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। यह किसी भी मंदिर व शहर की पहचान था। राजा सर्वाधिक धन इसी पर खर्च करते थे। इसे शासक की पहचान व प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। विरूपाक्ष मंदिर का महत्वपूर्ण द्वार पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे पूर्वी गोपुरम कहा जाता है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। यह 15 मंजिलों में बना है। पहली मंजिल की ऊंचाई 23 फीट है, जबकि 15वीं मंजिल की ऊंचाई 11 फीट है। सबसे सुंदर भवन कौन सा था विजयनगर का? कमल महल या लोटस महल, क्योंकि इसके जो मेहराब बने हुए थे उसको दूर से देखने पर कमल जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसको कमल महल का नाम दिया गया। यह एक तरह का परिषदीय भवन था। हजार राम मंदिर अत्यंत दर्शनीय व भव्य स्थल था। शाही परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। मंदिर के देव स्थल पर अब मूर्तियां नहीं है, यानी इसकी मूर्तियां हमें नहीं मिली है जहां पर ये मंदिर था, लेकिन इसकी दीवारों पर खुदे हुए चित्र आज भी सुरक्षित है। कुछ दृश्य रामायण से संबंधित है, इसलिए इस मंदिर का नाम राम से जोड़ा गया। हाथियों का अस्तबल शाही केंद्र क्षेत्र की सबसे बड़ी इमारत है, जो कमल महल के पास स्थित थी। विजयनगर शासकों की सेना में शाही हाथी अधिक थे, अतः इसका निर्माण किया गया।
ऐसा अनुमान है कि विजयनगर शासक हाथियों की सेना से शाही महल की सुरक्षा कराते थे। अब आता है विजयनगर की जल की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता था। विजयनगर पहाड़ियों के बीच स्थित था। इसके उत्तर पूर्व में तुंगभद्रा नदी थी। पहाड़ियों की जल धाराओं से यहाँ प्राकृतिक कुंड बना है। वहीं पर शासकों ने नदियों पे क्या किया, बांधों का निर्माण किया और इन बांधों का पानी उन्होंने प्राकृतिक कुंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, यानी भेज दिया। इन कुंडों से कृषि में सिंचाई की जरूरत को पूरा किया जाता है। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर हरिया नाम का नहर का निर्माण किया गया।